सांत्वना देने माँ लोग तो बाबा जी की हर समय की साथिन और निष्ठावान सेवकाएं थीं। उन्होंने तो अपना सारा समय बाबा जी की सेवा और पूजा में ही लगाया था। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। 13वीं के विधान में सम्मिलित होने के लिए मैंने अगले दिन वृंदावन जाने का निश्चय किया। इससे पहले तो मैं कभी वृंदावन गया नहीं था। वृंदावन मथुरा से करीब 10-12 किलोमीटर दूर है। मथुरा एक ऐतिहासिक नगर है और श्री कृष्ण का जन्म स्थान भी। भगवान विष्णु के 10वें अवतार हैं, जो कि विश्व के पालनकर्ता और संरक्षक हैं। बचपन में उन्होंने बहुत से दैत्यों और चुड़ैलों का वध किया और बाद में वे गुजरात में द्वारका नामक जगह पर चले गए। महाभारत के प्रसिद्ध युद्ध में प्रमुख भूमिका निभाई और वहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता का संदेश दिया, जो कि पूरी दुनिया का एक महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है और उसमें सबके जीवन के लिए शाश्वत दर्शन है। इससे जीवन के हर क्षेत्र के लोगों को दैवीय मार्गदर्शन मिलता है और पीढ़ी पर पीढ़ी लोगों को जीवन को सही और न्यायपूर्ण ढंग से जीने की प्रेरणा मिली है। हिंदू धर्म के इस एक महान ग्रंथ में सांख्य और वेदांत दोनों प्रकार के दर्शनों की व्याख्या की गई है। महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग को इसी ग्रंथ में से लेकर अपनाया है। 22 सितंबर सन 1973 को रेलगाड़ी से मैं अपनी पत्नी और बच्ची को लेकर मथुरा पहुंचा। शाम को हम लोग मथुरा शहर में ही अपने एक रिश्तेदार के यहाँ टिक गए। अगले दिन सुबह मैं वृंदावन गया और आश्रम जा पहुँचा। आश्रम पहुँचने तक तो मैं बिल्कुल सामान्य था। आश्रम के फाटक में प्रवेश कर मैं अंदर वाले दरवाजे की ओर बढ़ा। प्रांगण में प्रवेश करते ही मैं एक तरह से बेसुध हो गया। ना तो मुझे अपने वातावरण का भान रहा और ना उपस्थित लोगों और अपनी पत्नी और बच्ची का। मैं अपने आप उस स्थल की ओर खिंचा चला गया जहाँ पर 13 दिन पूर्व बाबा जी का दहन संस्कार हुआ था। वहाँ ज़मीन ऊंची करके एक चबूतरा सा बना दिया गया था और उसके बीच में एक चौकोर समाधि जैसी बना दी गई थी। उसके चारों ओर केले के पत्तों और फूलों से बंधनवार बना दी गई थी। जब मैं समाधि स्थल पर पहुंचा, तब मेरे दिल को इस बात का एहसास हुआ कि अब बाबा जी अपने शरीर में नहीं हैं, और तब मैं जी भरकर रोया और मेरी आँखों से धारा प्रवाह आंसू बहे और मेरे इर्द गिर्द की सब चीज़ों को भिगो दिया। कुछ देर बाद मैंने अपने शरीर पर मुखर्जी दादा और अपने चाचा मुकुंदा के हाथों को महसूस किया। वो मुझे सांत्वना दे रहे थे और प्यार से मेरे कंधे थपथपा रहे थे और साथ ही साथ गुफ्फी भरकर ज़मीन से ऊपर उठा ले रहे थे। मुझे सामान्य होने में थोड़ा वक्त लगा और तब मैं माँ लोगों के पास गया। बाबा जी के ना रहने के कारण पैदा हुए अवसाद के क्षणों में उनको सांत्वना देने माँ लोग तो बाबा जी की हर समय की साथिन और निष्ठावान सेवकाएं थीं। उन्होंने तो अपना सारा समय बाबा जी की सेवा और पूजा में ही लगाया था। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए
रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।